हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर एफ एक्स वाई जेड एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है किसी फील्ड आर में, ठीक है। एफ एक्स वाई जेड क्या है? एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है किसी फील्ड आर में, और इस फील्ड के किसी पॉइंट पी पर, इसके किसी पॉइंट पी एक्स वाई जेड पर कोई दिशा मैं ले रही हूँ ए कैप, इस पॉइंट पी पर कोई भी एक दिशा ले गई ए कैप, एक इकाई सदिश है, ठीक है। तो पी से, इस पॉइंट पी से ए कैप, इसी ए कैप डायरेक्शन में अगर डेल एस एक स्मॉल डिस्टेंस है तो डी अपॉन डी एस एफ की पॉइंट पी पे, वो क्या कहलाता है? एफ का पॉइंट पी पर ए कैप डायरेक्शन में, ए कैप दिशा में डायरेक्शन डेरिवेटिव। वापस रिपीट करती हूँ आर क्या है? एक फील्ड है। एफ एक्स वाई जेड क्या है? एफ एक्स वाई जेड क्या है? एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है इस फील्ड आर में। इस फील्ड के एक पॉइंट पी एक्स वाई जेड पर किसी भी दिशा ए कैप जो कि इकाई सदिश है, इस दिशा में मुझे डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या हो? अगर पी से ए कैप की दिशा में, पी से इसी ए कैप की दिशा में डेल एस एक लघु दूरी हो या एक स्मॉल डिस्टेंस हो, तो डी एफ अपॉन डी एस पॉइंट पी पे क्या कहलाता है? पी पर ए कैप की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे यही दैट मीन्स एफ, अगर मैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो मैं डी एफ अपॉन डी एस लिख रही हूँ, ठीक है, पॉइंट पी पे, तो अगर मैं ये डायरेक्शन, ये जो डेल एस है, ये एक्स एक्स की डायरेक्शन में ले लूँ, अगर ये डेल एस जो दूरी थी अभी ये कैप की डायरेक्शन में ली थी, अगर ये मैं एक्स एक्स की डायरेक्शन में ले लूँ तो ये डेल एक्स क्या हो जाएगा? डेल एक्स हो जाएगा। तो इस टाइम में डी एफ बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्शन डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। इसी तरह वाई एक्स की दिशा में लेने पर डेल एफ अपॉन डेल वाई, जेड एक्स की दिशा में डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब हम इस पर एक थ्योरम देखते हैं। फर्स्ट हमारी थ्योरम है इस पर कि डेल एफ, फर्स्ट हमारी ये थ्योरम है कि डेल एफ यानी कि ग्रेडियंट एफ इज़ ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। इस सरफेस जो डेल एफ होता है वो क्या होता है? इस सरफेस के नॉर्मल यानी कि अभिलंबत होता है, जहाँ पे सी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे मानते हैं कि एफ एक्स वाई जेड क्या है? एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, ये सरफेस है। इस पे एक पॉइंट पी ले लिया एक्स वाई जेड, इसके एक इस पॉइंट के नेबरहुड में, इसकी यानी कि इसके पास एक पॉइंट ले लिया क्यू, जो कि जिसके मैंने डायरेक्शन ये कोऑर्डिनेट से लिया एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस डेल जेड, ठीक है। ये इसके डायरेक्टली ले लिए। तो पी क्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? पी क्यू यानी कि इस वेक्टर में से ये माइनस करूँ तो एक्स प्लस डेल एक्स आई कैप, ये क्यू का है, वाई प्लस डेल वाई जे कैप प्लस जेड प्लस डेल जेड के, ये क्या है? क्यूब में से क्या कर गया? पी का वेक्टर, तो पी का वेक्टर क्या है? एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के कैप। तो क्या बच जाएगा मेरे पास बच जाएगा पी क्यू इक्वल टू, मेरे पास क्या रह जाएगा? पी क्यू हो जाएगा मेरा डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप, जहाँ पे पी को मैं पी एक्स वाई जेड, इसको मैं आर वेक्टर भी बोल रही हूँ, साथ में आर मतलब आर वेक्टर है जिसकी वैल्यू समीशन एक्स आई कैप यानी कि एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के कैप, ठीक है। और क्यू वेक्टर था वो क्या था? मेरा आर प्लस डेल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा चेंज, इसका मतलब समीशन एक्स प्लस डेल एक्स आई कैप था। तो अगर मैं इसके आर प्लस डेल आर और पी को आर से देखूँ तो पी क्यू क्या हो जाएगा? डेल आर। इसका मतलब ये पी क्यू इक्वल टू, इसका मतलब डेल आर इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा? डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेरे पास डेल आर की वैल्यू क्या आ गई? डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप आ गई, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने एक पॉइंट पी था, यहाँ पे इसका पॉइंट क्यू था, लेकिन जैसे ही क्यू पी की तरफ टेंस टू होगा, यानी कि ये डिस्टेंस जैसे जैसे जीरो होने शुरू होगी, यानी कि लिमिट, यानी कि ये डेल आर टेंस टू जीरो शुरू होने होगा, इसका मतलब ये क्यू इसकी तरफ आना शुरू होगा, इसका मतलब ये डेल एक्स डेल वाई सब क्या होंगे? टेंस टू जीरो। तो जब ये टेंस टू जीरो होता है, डेल आर टेंस टू जीरो, तब ये किस में चेंज हो जाएगा? डी आर में। दैट मीन्स डी आर डी एक्स आई कैप उस कंडीशन में, यानी कि क्यू टेंस टू पी पे डी आर डी एक्स आई कैप, ये हो जाएगा डी वाई जे कैप प्लस ये हो जाएगा डी जेड के कैप, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। और उस टाइम में हमने पढ़ा है कि जो डी आर, ये पी क्यू डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डी आर है ये किसको शो करने, यानी कि ये रेखा जब ये पी क्यू ये इस तरफ आने शो हो जाएगा, तो ये कर्व था, तो यानी कि ये लाइन किसको शो करने लग जाएगी? इस पी पे टेंजेंट को। ये डी आर वाली लाइन किसको शो करने लग जाएगी? इसके टेंजेंट को, क्योंकि क्यू जैसे पी की तरफ टेंस टू करेगा तो ये डी आर यहाँ पे पी पे किसके शो करेगा? टेंजेंट को। दैट मीन्स ये डी आर क्या होगा? पी के स्पर्श तल में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
मेरा डी आर क्या आ गया, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल हम डिफरेंशियल में जानते हैं कि डी एफ क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल में हम लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई। हम नॉर्मल डिफरेंशियल में फर्स्ट ईयर में ही हमारी बुक है, इसमें जानते हैं डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड, हम डिफरेंशियल में पढ़ा है डी जेड। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ये लिख सकती हूँ आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट ही तो ये बनता है, इसका डॉट प्रोडक्ट करती है तो क्या आई से आई होता है 1 बनता, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स बनता, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई बनता, डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड ये बनता। तो इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों का आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स और यानी समीशन आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स और समीशन डी एक्स आई कैप, इनका है डॉट प्रोडक्ट है। तो आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये किसको शो करता है, डेल एफ को, ग्रेडियंट एफ को ही तो शो करता है। आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये किसको शो करता है, डेल एफ को, और ये वैल्यू मैंने अभी बताई थी डी एक्स आई कैप किसको शो कर रही है, डी आर को। तो ये क्या हो गया, डेल एफ डॉट डी आर। दैट मीन्स मेरे पास डी एफ की वैल्यू क्या आ गई, डेल एफ डॉट डी आर। लेकिन मैंने एफ एक्स वाई जेड तो क्या शो किया था, सी, जहाँ पे सी क्या बताया था, कांस्टेंट। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। इसका मतलब ये डी एफ इक्वल टू डेल एफ डॉट डी आर, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़ीरो। तो डेल एफ डॉट डी आर जीरो आ रहा है, इसका मतलब दो वेक्टर है, इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स डेल एफ किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, डी आर के। और डी आर मैंने अभी बताया था किस में है, स्पर्श तल में, क्योंकि ये टेंजेंट को शो कर रहा था। भाई ये जब क्यू टेंस टू पी हो रहा था, क्यू जब पी की ओर अग्रसर हो रहा था, तो ये डी आर किसकी तरफ ये बन, ये जो डी आर है ये क्या पी पे स्पर्शिका की तरफ बन रहा था, इसका मतलब ये इसके स्पर्श तल में था, तो ये स्पर्श तल में है और डेल एफ इसके लंबवत है। यानी कि दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये तो क्या था, ये डी आर है तो ये तो स्पर्श तल में है, और जो डेल एफ है वो क्या है, इसके लंबवत है। तो इसके लंबवत होने का मतलब क्या हो गया, इसके इस सरफेस के लंबवत ही तो हो गया, क्योंकि डी आर तो प्लेन में हो गया, ये तो प्लेन में हो गया, और ये क्या हो गया, इसके लंबवत। तो इसका मतलब डेल एफ क्या, डेल एफ डॉट डी आर जीरो होने का मतलब क्या हो गया, डी आर तो प्लेन में था और ये इसके लंबवत है डेल एफ, क्योंकि डेल एफ डॉट डी आर, इसका मतलब डेल एफ डी आर के लंबवत और डी आर प्लेन में है, इसका मतलब डेल एफ किसके लंबवत है, सरफेस के। डेल एफ क्या है, ग्रेडियंट एफ, इसका मतलब ग्रेडियंट एफ क्या है, सरफेस का अभिलंब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमारी मैं डायरेक्ट बताती हूँ क्या होती है। अगर कोई सरफेस हमारा दिया हुआ है एक्स एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, हम ये पहले क्या निकालते हैं, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन टेंजेंट प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, किसी पॉइंट आर नोड पे, किसी पॉइंट आर नोड पे इसकी टेंजेंट इक्वेशन होती है आर माइनस आर नोड डॉट डेल एफ इक्वल टू ज़ीरो। ये तो हमारी होती है टेंजेंट प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। यानी कि आर नोट तो वो पॉइंट हो गया जो हमें दिया हुआ होगा, आर हमारा होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और डेल एफ होता है ग्रेडियंट एफ, और किस पॉइंट पे निकालोगे, उसी आर नोट पॉइंट पे। ठीक है, उसी आर नोट पॉइंट पे निकालोगे, यानी आर माइनस आर नोट डॉट डेल एफ पॉइंट आर नोट पे इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है मेरा टेंजेंट प्लेन। ठीक है, टेंजेंट प्लेन ये है मेरी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। और इसी में अगर मैं आर माइनस आर नोट क्रॉस डेल एफ कर दूँ, उसी पॉइंट आर नोट पे इक्वल टू ज़ीरो कर दूँ, तो ये होती है मेरी इक्वेशन नॉर्मल की, अभिलंब की। ठीक है, उस सरफेस के अभिलंब की इक्वेशन क्या आएगी, आर माइनस आर नोट क्रॉस डेल एफ इस पॉइंट आर नोट पे इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या होगी मेरी अभिलंब के समीकरण। ठीक है, थैंक यू।